नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपके बेसलाइन टेस्ट कंप्लीट हो गए होंगे और आपको कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा होगी कि इन प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। कक्षा 12 जो रसायन विज्ञान का आपका बेसलाइन टेस्ट था उसके सही उत्तर क्या हैं। तो पहला प्रश्न था बच्चों आपका, ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। तो इसका आंसर है डी, वाष्पन। दूसरा प्रश्न था, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य के आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है। तो इसका ऑप्शन जो आंसर है वो होगा डी, नमक, रस एवं वायु। प्रश्न 3 का उत्तर है ए, बर्फ। अब मैं प्रश्नों को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो केवल क्रमांक से मैं यहाँ पर बोलता चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो 4 है उसका आंसर होगा बी, लोहे में जंग लगना। प्रश्न नंबर 5 इसका डी होगा Na। अब देखिए यहाँ पर CbNa लिखा है तो ये भी सोडियम होगा, लेकिन आपको पता है कि जब किसी का परमाणु का संकेत लिखते हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा और उसके बाद के सभी लेटर्स स्मॉल होते हैं, तो सी यहाँ पर गलत होगा, सही होगा DNA। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर होगा परमाणु में नाभिक। प्रश्न क्रमांक 7 में एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक वितरण 283 होगा। प्रश्न क्रमांक जो 8 है उसका उत्तर होगा 6.09 × 10⁻²2। प्रश्न क्रमांक जो 9 है उसका आंसर होगा X15 और यहाँ पर ऊपर जो 31 लिखा है ए वाला। फिर प्रश्न क्रमांक 10 को देखते हैं। 10 का जो आंसर है वो डी होगा, 2, 3, 8। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर होगा सी, उपचयन अपचयन अभिक्रिया मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक जो 12 है उसका आंसर होगा बी, 2:1। प्रश्न क्रमांक 13, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। तो उत्तर होगा सी, बेकिंग सोडा। दांत के एनेमल में बी, कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है तो ये उदासीन होता है। प्रश्न क्रमांक जो 15 है उसका उत्तर होगा CCl4। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर होगा एल्यूमिनियम सी। फिर प्रश्न क्रमांक जो 17 होगा उसका उत्तर होगा CH4 मैथेन। प्रश्न क्रमांक 18, बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र है तो वो सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 19 में एल कोश उत्तर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 21 को देखते हैं। 21 का सही उत्तर है डी, द्रव्यमान प्रतिशत। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है ए, प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर होगा बी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर होगा बी, 4। प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर होगा सी, 3p6 3d2 4s2। प्रश्न क्रमांक जो 26 है उसका उत्तर होगा ए, सदैव ऋणात्मक होती है। प्रश्न क्रमांक जो 27 है इसका उत्तर होगा K>1। प्रश्न क्रमांक 28 का उत्तर होगा ए, 3s1। प्रश्न क्रमांक 29 शुष्क बर्फ है, इसका उत्तर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सी। प्रश्न क्रमांक जो 30 है उसका उत्तर होगा डी, DsP2। प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर होगा तो यहाँ पर बी वाला है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर डी वाला भी सही हो सकता है, क्योंकि यदि CH3 को बेस मानकर इसका नामकरण करेंगे तो ये टालुइन हो जाएगी और मेटा स्थिति में नाइट्रो पैरा पे क्लोरोटालुइन भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जैसा हमें दिख रहा है उस हिसाब से बी, 1-क्लोरोफोर मेथिल 2 नाइट्रोबेंजीन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक जो 32 होगा उसका उत्तर होगा डी, वाष्पशीलता। प्रश्न क्रमांक 33 का उत्तर होगा इसका चौथा वाला जो दिया है। प्रश्न क्रमांक 34 का उत्तर है तीसरा वाला ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक जो 35 है उसका उत्तर है पहला वाला, 5,2,2 डाईमेथिल प्रोपिल डेकेन। प्रश्न क्रमांक 36 का उत्तर होगा सी, पराक्सी एसिटल नाइट्रेट। प्रश्न क्रमांक 37 का उत्तर होगा सी, एल्किल हैलाइड। प्रश्न क्रमांक 38 का उत्तर होगा बी, COOH। प्रश्न क्रमांक 39 का उत्तर होगा सी, ट्राइटियम। प्रश्न क्रमांक जो 40 अंतिम प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा बी, वर्ग 14 के सभी तत्व इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड बनाते हैं। तो आशा करते हैं आपने सभी आंसर्स को सही लिखा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी कक्षा के अन्य विषय के जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इनके जो उत्तर हैं, आंसर शीट है वो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से उसे भी देख लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।